हेलो। हेलो। हाँ नेथान जी, आप मेरी आवाज़ सुन रहे हो क्या? हाँ। मैं इस ये समय साउंड नहीं है इसमें। आपके जो सब। ब्लॉक हाँ। मुख्यालय है, जो आपका रिखणी काल हूँ। जी। और आज मैं आपके विद्यालय आया हूँ। जी। और मैं अब विद्यालय को देख रहा हूँ तो एक नया भवन ऊपर बना हुआ है। जी। बड़ी प्रसन्न, और एक ग्राउंड बहुत अच्छा है। तो हम्म। आप यहाँ कितने साल सेवा किए हैं? मैंने यहाँ पे 22 नवंबर 2005 को राजकीय इंटर कॉलेज निखड़ी खाल जो कि मुख्यालय है, वहाँ पर मैंने यहाँ पे ज्वाइनिंग दी है। और यहाँ की जो सुंदरता है, यहाँ का जो एक तरीके से हब है, ये पूरे ब्लॉक का हब माना जाता है इसको। और इसमें हमारी जो ब्लॉक मुख्यालय की बहुत सारी गतिविधियां हैं संबंधित, चाहे विज्ञान की कहें चाहे स्पोर्ट्स के हैं। यहाँ पे बेसिक स्कूल के विद्यालय भी यहाँ पे स्पोर्ट्स के लिए आते हैं। और यहाँ पर यूँ समझिए कि ये एक तरीके से एक रिखणी खाल का स्तंभ है, राजकीय इंडोर रिखणी खाल। और यहाँ पर मैंने वैसे तो मैंने 24 साल मैंने यहाँ पर अध्यापन का कार्य किया है। 1999 से लेकर 2005 तक मैं बेसिक में रहा। और उसके बाद 2005 से 2023 तक मैं राजकीय इंडोर रिखणी खाल मुख्यालय में रहा। और यहाँ पर एक चीज तो यह है कि यहाँ पर एक हब है, इसको हब माना जाता है। यहाँ पर सारी गतिविधियां चलती है। इसके अलावा यहाँ पे हमारे बीओ ऑफिस यानी कि ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, या ये कह सकते हैं कि एबीओ एबीओ यानी कि एडिशनल ब्लॉक एजुकेशन ऑफिस यही है। और इससे हम लोगों को ये कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि अधिकारियों के बीच में रहकर हमें कैसे कार्य करना चाहिए, क्योंकि अधिकारी हमारे सामने रहेंगे तो गतिविधियां या ये कहें कि जो भी कार्य होंगे वो बड़े अच्छे ढंग से होंगे। सर, और आपको बीच में टोक रहा हूँ। जी। जब आप यहाँ थे उस समय छात्र संख्या कितनी थी? जब मैं यहाँ आया था 475 छात्र संख्या थी। और जब आप यहाँ से गए तो उस समय आई थिंक 162 बच्चे थे जब मैं यहाँ से गया था। और क्योंकि ये 9-10 सेवी क्षेत्रों का विद्यालय है, लेकिन आज नेथान जी, जी मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप जो है स्काउट, ब्लॉक में स्काउट या जनपद स्काउट में जी आप कितने समय से कार्य कर रहे हैं? मैं 2006 से ब्लॉक स्काउट गाइड, जो हमारा जो एक तरीके राष्ट्रीय स्तर पर। जी यह है जी कि आप जौनपुर ब्लॉक में आए, आपको कैसा लगा और आप स्काउट के लिए क्या वहाँ समर्पित क्या कार्य करेंगे? यहाँ इतने साल सेवा की है। जी और मैं चाहता हूँ कि इसका लाभ हमारे जौनपुर ब्लॉक के पूरे शिक्षा समाज में छात्रों को मिले। और किस तरह से आप जो है राजकीय इंटर को मॉडल विद्यालय, राजकीय इंटर कॉलेज जो माना हुआ विद्यालय है, जी स्काउट के प्रति आपकी क्या धारणा है और आगे भविष्य में आपकी क्या प्लानिंग है? कौन आपके साथ है? मैं एक प्रेरक रूप में कौन आप है? और हम चाहते हैं कि जब आप इस क्षेत्र में आए हैं तो आप हमारे ब्लॉक में आए हैं, आपका पहले तो स्वागत है। मैं जौनपुर ब्लॉक मंत्री मदन मोहन सेमाल बोल रहा हूँ और वर्तमान में पूरे ब्लॉक का जो स्काउट सचिव हूँ। और धन्यवाद देता हूँ कि आप मेरे विद्यालय में 2 साल से कार्यरत हैं। तो आपकी जो है बच्चों के प्रति, क्षेत्र के प्रति, स्काउट के प्रति क्या भावना है? क्या किस तरह से आप काम करो, किस तरह से आप आगे बढ़ाओ? मैं आपको बताना चाहूँगा 2006 से मैं इस विद्यालय में, जब मैं आया था 2005 में, 2006 से स्काउट गाइड जो हमारी संस्था है उससे मैं जुड़ चुका था। और मैंने निश्चित रूप से 2006 से लेकर 2023 तक बराबर रूप से अपने ब्लॉक के प्रतिभागियों का निश्चित रूप से हम लोग प्रतिभाग किया। और मैं ये समझता हूं कि बच्चे जब ऐसे जनपद स्तर पर प्रतिभा करते हैं, निश्चित रूप से सीखते हैं। और हम लोग क्योंकि दूर दराज के विद्यालय में रहे हैं तो उन लोगों को इस बात का ज्ञान भी नहीं होता है कि इसका क्या फायदा होगा। निश्चित रूप से हम लोगों ने ये बताया गया है कि स्काउट में अगर प्रतिभा करेंगे तो निश्चित रूप से पॉइंट। जी आपके कार्यकाल में कितने बच्चे जो है इस विद्यालय से राज्य पार के लिए चयनित हुए हैं? जी या किसी अदर एक्टिविटी में चयनित हुए आपके निर्देशन में, आपके मार्गदर्शन में? हाँ, मैंने जैसे निश्चित रूप से आपको बताया है कि जनपद स्तर पर निश्चित रूप प्रतिभा किया। और मजे की बात यह है कि विषम परिस्थितियों में ब्लॉक रिखणी खाल में 15 ब्लॉक
15 ब्लॉक के जो एक तरीके जनपद रैली है, मैंने इसका आयोजन कराया था रखड़ी खाल में। और मैं ये समझता हूं कि आपके अंदर अगर प्रतिभा है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, तो निश्चित रूप से दूर दराज के क्षेत्र में भी आप स्काउट गाइड। और बोल रहा हूँ कि जी आपने राजकीय शिक्षा संघ में जी यमकेश्वर ब्लॉक में आपने संगठन का प्रतिनिधित्व किया है। जी जी आप कितने समय से क्या दायित्व आपके पास है? किस तरह आपने आप संगठन की सेवा आप समझ सकते हैं कि मैं ब्लॉक मुख्यालय के नजदीक था, और मैं करीब 6 वर्षों तक ब्लॉक मंत्री के रूप में मैंने यहाँ पे कार्य किया है। और क्योंकि आप जानते हैं कि विषम परिस्थितियां हैं रगड़ी खाल में, 50-60 किलोमीटर की रेंज में हमारे अध्यापक कार्य करते हैं, आने जाने में उनकी समस्या होती है। क्योंकि मैं ब्लॉक मुख्यालय मेरे कैंपस में है, तो उनकी जो भी समस्याएं थी, मैं निश्चित रूप से चाहे बीओ हो चाहे एबीओ हो, आपने उनके माध्यम से संगठन में कितने साल तक काम किया है? मैं 6 साल तक, अभी संगठन में तो अभी भी हूँ मैं, संगठन में अभी भी हूँ मैं, आप किस लेकिन पद पे हैं? ब्लॉक मंत्री के रूप में 6 वर्ष तक मैंने कार्य किया है। आप एक प्रश्न और है मेरा, अब आप जी जौनपुर ब्लॉक में आगे हैं, जी तो वहाँ के प्रति क्या सोच है? क्योंकि आप अब दूसरा ब्लॉक आगे हैं, जी 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 तो आपकी क्या सोच है? और जिस विद्यालय में आप कार्य, क्योंकि मॉडल विद्यालय राजखंड को छतुर में आप इस समय सेवाएं दे रहे हैं, जी उस विद्यालय लिए आपके लिए भविष्य में क्या योजना है, क्या सोच है, और किस उद्देश्य से आपने वहाँ ट्रांसफर कराया है? जी मैं आपका स्वागत करता हूँ जौनपुर ब्लॉक मंत्री होने के नाते, जी कि आप जो है अपने ब्लॉक में जो आपने यमकेश्वर ब्लॉक में सेवाएं दी, उससे अधिक सेवाएं जो हमारे रखड़ी- अधिक कार्य हमारे ब्लॉक में करें, ताकि हमारे सभी शिक्षा साथियों का, सभी छात्रों का इसमें देखो, सर्वांगीण विकास। मैं समझता हूँ कि रेखड़ी, अगर मंत्री और अध्यक्ष रूप में अगर बात करूं, तो हमारा दायित्व केवल इतना होता है कि हमारे विद्यालय की जो भी समस्या है, चाहे हमारी सीसीएल है, चाहे हमारे मेडिकल है, चाहे हमारी ईएल का प्रकरण है, इन सब चीजों का हमारा जो स्तर है, उसको प्रतिवेदन के माध्यम से हम बीओ ऑफिस तक पहुंचाते हैं। और मैं एक प्रश्न कर रहा हूँ कि जी, आपके उस ब्लॉक में आने पर क्या महसूस किया, और आगे भविष्य में क्या आपकी प्लानिंग है, आपकी किस तरह से आप निश्चित रूप से स्टाफ है, मेरे बड़े भाई, कि नहीं करते? निश्चित रूप से मेरे बड़े भाई सीमाल जी, उनके सानिध्य में रहकर बहुत नई चीजें मेरे को सीखने को मिली। निश्चित रूप से मैं ब्लॉक मुख्यालय रेखड़ी खाल में था, और मैं ये समझता हूँ कि अगर मैं मुख्यालय में था, तो मुझे सब चीज का आभास था कि कैसे कार्य होना है। उसका अनुभव मुझे छत्तीसगढ़ में जाकर, राज्य छत्तीसगढ़ में जाकर हुआ। लेकिन निश्चित रूप से बहुत अनुभवी और बड़े प्रतिभावान और निश्चित रूप से कर्मठ व्यक्ति हमारे सेवाल जी, निश्चित रूप से उन लोगों के सानिध्य में आकर मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, और उन लोगों ने मुझे बहुत सारी चीजें, ऐसे कार्य होना है, तो ऐसे व्यक्तित्व के स्वामी हमारे सेवाल जी के सानिध्य में रहकर हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और निश्चित रूप से अगर सेवाल जी के द्वारा जो भी कार्य किया जाता है, निश्चित रूप से उस